हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? देखिए, आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी एग्जाम आपके सामने आ जाए, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर कैसा भी एग्जाम आ जाए। देखो, रटने के बाद हम कुछ दिन तक चीजों को याद रख सकते हैं, लेकिन अगर हमें एक्चुअल में चीज समझ में आ जाती है तो फिर हमारा उसमें मिस्टेक का चांस बचता है। आज इस सीरीज में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एरर इन एरर एनालिसिस। स्टूडेंट कहां पे मिसकॉन्सेप्शन जनरेट कर लेते हैं, कहां पे एक ऐसा पॉइंट है जहां पे एरर एनालिसिस में स्टूडेंट से मिस्टेक हो जाती है, और इस चीज को यस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत अच्छे से जानते हैं। पेपर सेट करने वाला टीचर अच्छे से जानता है कि कहां बच्चे से मिस्टेक होती है। तो इस मिस्टेक को आप सीखिए, देखिए कहां पर एरर हमसे हो जाता है एरर एनालिसिस में। देखिए, जो सिंपल क्वेश्चन करने के मेथड है उनकी अभी हम यहाँ बात नहीं कर रहे, यहाँ केवल हम बात कर रहे हैं उस मिसकॉन्सेप्शन की जो जनरेट हो जाते हैं, जहां से मिस्टेक्स हो जाती है। राइट, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है एरर एनालिसिस का। नहीं आता तो जो डिटेल वीडियो हम बनाने वाले हैं आप उसमें देखिए, 11th और 12th के लिए पूरा डिटेल सॉल्यूशन हम लेके आने वाले हैं। पूरा डिटेल सॉल्यूशन मींस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, थ्योरी के साथ हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं। यहां पर देखें, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय अ क्लॉक। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एक क्लॉक से मेजर किया जिसकी लीस्ट काउंट हमें दे रखी है। हमने मेजर किया 20 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड हमारा आ गया 44 सेकेंड्स। हमें कह रहे हैं टाइम पीरियड विद एरर लिमिट। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, सिंपल सा टाइम पीरियड आपको बताना है एरर लिमिट के साथ। देखो, एक चीज तो आपको क्लियर है, 20 ऑसिलेशन का टाइम है 44 सेकेंड, तो एक ऑसिलेशन का टाइम हो गया 44/20। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। कितना हो गया? 2.2 सेकेंड। अब यहां पे पूछा गया एरर लिमिट, लीस्ट काउंट आपको दी गई है 0.1 सेकेंड। तो यहां पर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। क्या मिस्टेक कर देते हैं? जब हम वैल्यू लिखते हैं विद एरर लिमिट, एरर लिमिट के साथ, तो हम लिखते हैं 2.2 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड। ये रॉन्ग है। ये जो लीस्ट काउंट है 0.1 सेकेंड है, ये 44 सेकेंड्स को नोट करने में हुई है, 20 ऑसिलेशन के टाइम को नोट करने में हुई है। तो जो एक्चुअल में एरर लिमिट आने वाली है वो कितनी आने वाली है? 2.2 प्लस माइनस 0.1 डिवाइडेड बाय 20। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा इस पॉइंट को ध्यान रखना। इसका मतलब जो हमारे इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट होती है, जिसको हम बोलते हैं कि हम इससे नीचे की वैल्यू इससे मेजर नहीं कर पाते, लेकिन यस, हम थोड़ा सा क्लेवर काम करके उससे बेटर मेजरमेंट उस इंस्ट्रूमेंट से कर लेते हैं। जैसे देखिए, क्या स्क्रू गॉज से आप अपने पेपर की थिकनेस मेजर कर सकते हैं? तो आंसर है सर शायद नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम क्या करें, 100 पेपर का बंच बना ले, 100 पेपर के बंच की थिकनेस निकाल के 100 से डिवाइड कर ले, तो स्क्रू गॉज से मेजर। एक्चुअल में डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं हुआ, कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल टू चेयर अस। यस, मिलते फिर एक नए इस तरह के मिसकॉन्सेप्शन के साथ, और कुछ इसमें हम छोटी छोटी सी ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे कि छोटी सी ट्रिक हमने 30 सेकेंड में सीखा और पेपर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।